मिल रहा है के लिए हम भगवान को बहुत थैंक्स करते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिल रही है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, भगवान का और भगवान के भक्तों का, कि हम ये भगवत गीता कर पा रहे हैं। तो लेट्स डू सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं गणनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो लेट मी शेयर द फाइल विद यू, जहाँ पे हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 16 श्लोक जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज का जो श्लोक है बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक सोल क्या होती है, सोल और शरीर में, जो शरीर और आत्मा है उसमें क्या डिफरेंस होता है हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो आचार्य गण है उन्होंने उसको समझाया है। तो हम वो गीता भूषण जो टीका है उससे भी समझेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य भी समझेंगे, जिससे हम, कहना बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, लेकिन उसको रियलाइज करना, उसको समझना, उसको बिल्कुल अपने आत्मा के कोने तक लेके जाना, उसके लिए क्या चीजें हम समझ सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, ये आज के सेशन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, हम ये श्लोक स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कौन मेरे साथ ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? शांति माता जी आप पढ़ोगे? ओके, विदुषी माता जी आप पढ़ोगे मेरे साथ? हाँ जी माता जी। ठीक है, मैं बोलूंगी फिर हाँ आप मेरे पीछे, ठीक है? हाँ ना जी। तो ते भावो नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो स्तवन् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन् योऽस्ति तत्त्वदर्शिभिः। योऽस्तित्वदर्शिभिः। आप इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए प्लीज। न नहीं असतः, असत का विद्यते है भावः चिर स्थायित्व, न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुणः विद्यते, ह सतः शाश्वत का, उभयो दोनों का अपि।
और नीचे कर Just one. नीचे कर। Just one, give me 1 second. शायद स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई या आपको दिख रहा है? दिख रहा है माता जी, अब ऑफ हो गया। अब ऑफ हो गया, दोबारा से शेयर करती हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग इशू आ गया था। तो सभी आत्माओं का इस आज के सेशन में स्वागत है। और इस सेशन में ये हमें बताया जाएगा कि आत्मा और शरीर का क्या डिफरेंस है। भगवान इस सेशन में बताएंगे कि क्या चीज हमेशा रहती है और क्या चीज हमेशा नहीं रहती है। तो हमें किसके लिए शोक करना है और किसके लिए शोक नहीं करना है। It's not opening. Yes. Yes. Is it sharing now? यस माता जी। Yes, माता जी, आगे पढ़िए। ही दृष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तू निसंदेह अनयो इनक तत्वः सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। राइट। तो ये इसका सबसे पहले हम अनुवाद पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी मीन्स जो एक्चुअली रियलिटी में फैक्ट्स को जानते हैं, उनका कंक्लूजन क्या है। उन्होंने दो चीजों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, हम कई बार स्टडी भी करते हैं ना, हम रिसर्च करते हैं दैट देयर इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे भगवान एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। भौतिक शरीर को बोल रहे हैं असत। जो असत है भौतिक शरीर, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, मीन्स वो कभी रहता ही नहीं है। इज इट? हम तो कह रहे हैं हम 60-70 साल से हैं, तो फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं चिर स्थायित्व नहीं है? एनी गेसेस? हम तो रहते हैं इतने लंबी एज तक, फिर भी भगवान कह रहे हैं कोई चिर स्थायित्व नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि माता जी जो आत्मा है वो तो बहुत बहुत कालों से है, अजन्मा है, लेकिन ये शरीर का तो ना ये पास्ट में था ना ये आगे फ्यूचर में कभी होगा, ये बीच में ही है। मतलब इसका एक लेकिन टाइम है, भगवान ये कह काल रहे हैं बीच में बंधन भी में है। नहीं है। लेकिन हाँ भगवान तो जी, कह रहे हैं बीच में भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा, शरीर तो नश्वर है। यूर वेरी क्लोज। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसा आज युवराज आज है, ऐसा 10 साल बाद इसकी ये बॉडी नहीं रहेगी, है ना। अगर आप 2 साल की अपनी फोटो देखो तो ऐसी फोटो नहीं थी जैसी ये आज है आपकी। और अगर अपने पेरेंट्स की फोटो देखो तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि चिर स्थायित्व तो नहीं है। बिकॉज चिर क्या, वो 1 सेकंड भी नहीं रहता। इसको कैसे समझाते हैं आचार्यगण? अगर आप गंगा की नदी में स्नान कर रहे हो तो पानी कंटिन्यूस बह रहा है। आप जिस पानी में स्नान कर रहे हो वो 1 सेकंड बाद वो वाटर है ही नहीं जिसमें आप स्नान करने घुसे थे, क्योंकि वो वाटर तो आगे चला गया। तो जिस तरीके से वाटर कॉन्टिन्यूसली बह रहा है, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी कॉन्टिन्यूस जा रही है। Every single moment of second, our body cells are changing. And within a span of 7 years, all cells of the body change. और अगर हमारी उम्र मान लो 45 ईयर्स की है, 49 ईयर्स की है, तो 7 टाइम्स आवर बॉडी हैज चेंज। मीन्स जो हम 7 साल पहले थे वो आज है ही नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट बॉडी थी। और उससे पहले जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट बॉडी थी। बचपन की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट थी। जो बच्चा बॉर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भौतिक शरीर है, इसलिए हम भगवान को कहते हैं ना, भगवान सत्य चित आनंद है, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं। और जो बॉडी है वो असत है, वो कभी भी नहीं रहती है, बिकॉज वो हमेशा चेंज होती रहती है। और इसके अगर हम ऑपोजिट बात करें, सत आत्मा, वो अपरिवर्तित रहती है। अब इसको कैसे समझते हैं? जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर पहले थी, आज भी हमारे अंदर वही फीलिंग है। हम कहते हैं मन से हमेशा हम बच्चे ही रहना चाहते हैं, है ना। जैसा मुझे अनुभव पहला होता था, आज भी वही होता है। मेरा मन नहीं चेंज हुआ। अब मन और आत्मा भी डिफरेंट है, बट अभी फॉर द टाइम सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बोल रहे हैं। तो जो हमारे अनुभव पहले के थे
वो आज भी हैं और वही कंटिन्यूअस चल रहे हैं। वो मुझे आज भी है ना, जैसे जैसे आप कभी किसी बहुत बड़े इंसान से मिलो ना, वो भी ये बताएगा कि एज में तो वो 70-80 ईयर्स हुआ, लेकिन उसको याद होगा अरे बचपन में हम ऐसे करते थे, हम यंग एज में ऐसा करते थे, उस समय ऐसे हुआ। वो आज भी अपने आप को उसी स्थिति पे लग रहा है। तो वो जो अपने आप को रख रहा है, दैट इज अ सोल। वो अपरिवर्तित है, उसमें 1 इंच भी चेंज नहीं आया, बेसिक नेचर 1 मिनट भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और जो बॉडी है वो हमेशा चेंज हुई है। तो ये जो तत्वदर्शी है, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का ये निष्कर्ष निकाला। अब इसको बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के पांडित्य की भर्त्सना किया है। भगवान ने बोला ना कि अरे तुम तो अपने आप को बड़े पंडित बनते हो, और तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तुम नहीं कर रहे हो, जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारी जो पूरी लाइफ है ना, शोक पे ही आधारित है। और अगर हम इस श्लोक को समझ जाएंगे ना, तो हम वो शोक करना छोड़ देंगे। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम वी आर लाइक दिस कि हमें क्या नहीं मिला, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि हमें क्या मिला। हम यही सोचते रहते हैं यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं। तो पूरा, और वो क्यों, क्योंकि और वो सारी की सारी चीजें, जितनी चीजों पे हम शोक कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी भौतिक शरीर से ही कनेक्टेड है। आप कभी ऐसे बैठ के अपना अवलोकन करें। जब मैंने भी ये पढ़ा ना और सुना, मैंने कहा हाँ कितनी सही बात है ये। मतलब कभी बैठ के आप अवलोकन करें, तो जिस जिस चीज का आप शोक करते हो, उस चीज के बारे में सोचो कि वो बॉडी के साथ अटैच्ड वाली चीज है या सोल के साथ अटैच वाली चीज है। तो 99% वो सोल नहीं, बॉडी के साथ अटैच वाली चीज होती है। तो अब भगवान यहाँ पे प्रॉब्लम भी बताते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं। सोल्यूशन क्या है कि अब यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा कि भगवान की सेवा के द्वारा ही शोक का विनाश हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ भगवान की सेवा के द्वारा इस शोक का विनाश हो सकता है, क्योंकि तब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम भगवान के बारे में सोचेंगे। जब हम भगवान के अंश हैं, हम उनको सर्व करेंगे, वो हैप्पी होंगे, तो हम उनके अंश हैं, हम भी हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तो ये उपासना जीव अर्थात उपासक तथा भगवान अर्थात उपास्य के भेद को समझने से होती है। अगर मैं यही मान लूं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो मायावादी हैं वो यही मानते हैं कि एक ब्राह्मण है, वहीं से कुछ पार्ट आया, जिसको समझ में आ गई वो भगवान बन गया, जिसको नहीं समझ में आया जीव बन गया, और फिर लास्ट में वापस विलीन हो जाएगा। तो मेरे में और भगवान में तो भेद ही फिनिश हो गया। तो फिर पूजा किसकी करेंगे, उपासना किसकी करेंगे। तो ये कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ दिस पॉइंट इज कि एक भगवान है और एक जीव है, और जीव जो है भगवान का अंश है, और जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। बस इतना ही समझना है। अगर हम इतना समझ जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है। अतः भगवान ने जीव या फिर अंश के या आश्रित या उपासक का वास्तविक भेद स्वयं से अर्थात अंशी या आश्रित, तो दो चीजें हो गई। अगेन इस पूरे श्लोक में ना भगवान ने पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और वही आचार्य ने फॉलो किया है। हर लाइन पे, हर लाइन पे बताया जाएगा हमारी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो उपास्य हैं, जिनकी हमें पूजा करनी है, और हम उपासक हैं, ठीक है। और फिर अतएव भगवान ने जीव या फिर अंश या आश्रित या उपासक, हम क्या है, हम जीव हैं, हम भगवान का अंश हैं, हम भगवान पे आश्रित आश्रित हैं, हम भगवान के उपासक हैं। और उनका वास्तविक भेद किससे होगा, स्वयं से। भगवान क्या है, भगवान अंशी हैं, क्योंकि भगवान से हम निकले हैं। भगवान हमें आश्रय देने वाले हैं, भगवान की हम उपासना करने वाले हैं, इसलिए भगवान को उपास्य कहा गया है। तो भगवान क्या बोलते हैं आगे, जो ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस देके हमें समझाया गया है। यदात्म तो ब्रह्म तत्व दीपोपनेह युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वेर विशुद्ध ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापशे। तो जब एक योगी भगवान को अजन्मा, निर्विकार और शुद्ध स्वामी के रूप में जानता है ना, हम सब भक्ति योग कर रहे हैं, तो अगर हम भगवान को मान जाएं कि उनका कोई जन्म नहीं होता, उनमें कोई चेंज नहीं आता, हमें चेंज आता है, हमने पढ़ा हमारी बॉडी में हमेशा चेंज आता है, और वही हमारे शुद्ध स्वामी हैं, अगर हम इसके रूप में जानते हैं और सभी अलंकार से युक्त है, तो इस प्रकार वो पर ब्रह्म का अनुभव करता है, और आत्म अनुभव के द्वारा, जो कि एक दीपक के समान है, ऐसा व्यक्ति सर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे अगर एक रूम में डार्कनेस है और वहां पे एक लाइट जला दी जाए, एक दीपक जला दिया जाए,
तो वहां पे पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है। ठीक वैसे ही तो ये श्वेताश्वर उपनिषद है, वहां पे बताया गया है। तो वहां पे इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि जो भी व्यक्ति, यानी कि अगर हम लोग सचेतन अंश या जीव के स्वरूप को जानता है, वही भगवान अर्थात सचेतन अंशी के स्वरूप को जानने के लिए योग्य होता है ना। पहले हम भगवान का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमें अपने एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। अगर हम भगवान को ही भगवान नहीं मानेंगे तो हम अपने आप को भी नहीं जान सकते, और फिर हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे। इसी कारण से पहले जीव के बारे में ज्ञान एक समान रूप से सभी सनिष्ठ भक्तों को दिया जा रहा है। पर सनिष्ठ भक्त जो इस प्रोसेस में लगा हुआ है। जो इस श्लोक तथा आने वाले श्लोकों में भगवान ने जैसे ही ज्ञान देना स्टार्ट किया, सबसे पहले ये कंफर्म किया, क्योंकि जब तक हम सोल के लेवल पे नहीं आएंगे तब तक हमें भगवान की बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए भगवान बहुत टाइम लगा के, ऐसा होता ना, जब मैं क्लास लेती हूँ कोई भी, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत टाइम लगाती हूँ, कि जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आएगा तब तक उसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक। तो इसलिए भगवान बहुत समय लगा के बहुत श्लोकास में पहले सोल और बॉडी के बारे में डिफरेंस को करेंगे, जिससे हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद भगवान बाकी चीजें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। तो इस श्लोक और आने वाले श्लोकों में भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिससे शरीर और आत्मा के भेद को समझा जा सके, ताकि ये समझावट शास्त्र के मध्य में अवरोध उत्पन्न ना करे। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम शास्त्र को भी नहीं समझेंगे। जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि हमारा शरीर अर्थात असत, उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता है ना। घुमा फिरा के वहीं से वही बात बोले कि क्योंकि हम हमेशा चेंजिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपरिवर्तनशील है, मतलब हम स्थायी नहीं है, हमारा अस्थायित्व है। और ऑन द अदर हैंड जो निर्विकार आत्मा है सतह, यानी कि उसमें परिवर्तनशील संभव नहीं है, क्योंकि हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि हम हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा चिरस्थायित्व है। और जो कभी चेंज नहीं होता हमारी आत्मा, इसका मतलब क्या है, वो परिवर्तनशील नहीं है। शरीर का स्वभाव है, अगेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, शरीर का स्वभाव है परिवर्तनशील होना और आत्मा का स्वभाव है अपरिवर्तनशील होना। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट जो हमें लर्न करनी है, और सिर्फ लर्न नहीं करनी, उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं कि हम अपने आप को बॉडीली लेवल पे देखते हैं। गाड़ी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए। घर किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए। सैलरी रेस किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए, है ना। सोल को क्या चाहिए, सोल को तो सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए इन एवरी सेंस। बट हम उल्टे रिवर्स चलते हैं। तो यह सिद्धांत जो शरीर और आत्मा के बारे में है, अर्थात शरीर जिसे असत की संज्ञा दी गई है और आत्मा जिसे सत की संज्ञा दी गई है, उसका साक्षात्कार उन लोगों को होता है जो दोनों के स्वभाव को जानते हैं। यहाँ हमें दोनों चीजों को एक कंपैरेटिवली टेबल के फॉर्म में बताया जा रहा है, और ऐसे लोगों को बोलते हैं तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो चीजों को फैक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। जो नाशवान अचेतन वस्तुएं जैसे कि ये शरीर, वो असत कहलाता है, और अनाशवान आत्मा जो सचेतन है उसे सत कहा जाता है। विष्णु पुराण में भी यही बात बोली है। जब भी कोई रेफरेंसेस, जब भी कोई बात को हमें प्रूफ करना होता है ना, तो हम रेफरेंसेस देते हैं कि देखो यहाँ भी कहा है, यहाँ भी कहा है, यहाँ भी कहा है, तुम मेरी नहीं मान रहे, इसकी तो मान लो। तो इसीलिए आचार्य हमें इतने रेफरेंसेस देते हैं। विष्णु पुराण में क्या है कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, विष्णु ही ग्रह है, विष्णु ही जगत है, विष्णु ही वन है और दिशाएं हैं, वही नदी है, वही समुद्र है, वही सब कुछ है, चाहे वो सचेतन हो या अचेतन। मतलब चाहे वो जड़ में हो, चाहे भौतिक में हो, चाहे प्रकृति में हो, किसी भी तरीके से हो, एवरीथिंग ही इज कंट्रोलिंग। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। तो यहाँ पर नास्ति शब्द जड़ पदार्थ को इंगित कर रहा है, और अस्थि शब्द जीवों को इंगित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आगे चल के हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में कि भगवान की दो एनर्जीज होती हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। इसको 7th चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि अब ये दोनों कंसेप्ट आ रहे तो मैं आपको बता रही हूँ। जो परा प्रकृति है दैट इज अ सुपीरियर, यानी कि हम भी भगवान की शक्ति हैं, और जितनी भी मटेरियल नेचर है, प्रकृति, पहाड़, ये सब चीजें,
सारी भौतिक प्रकृति, ये सब भी भगवान की प्रकृति है, सब भगवान की एनर्जीज हैं। भगवान शक्तिमान है और ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, है ना। एक शक्ति तो भगवान की राधा रानी है जिसको हम अल्लादनी शक्ति बोलते हैं। एक हम शक्ति हैं जो भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, जो हम माया की तरफ भी जा सकते हैं और भगवान की तरफ भी जा सकते हैं। और एक भौतिक प्रकृति है। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं, है ना। तो इसके बारे में हम और समझेंगे। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि कहीं पर जिसका आदि ना हो, मध्य ना हो, अंत ना हो, जो सदैव एक रूप में रहती है, उससे कोई नहीं है। सब कुछ चेंजेबल है, एवरीथिंग इज चेंजेबल, ये विष्णु पुराण में बताया है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान सत कार्यवाद को स्थापित कर रहे हैं, जो सांख्य दार्शनिकों का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कारण कार्य में निहित होता है। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी टेक्निकल है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, इसलिए इसको समझाया भी वैसे गया, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो परंतु उसका उद्देश्य यह नहीं है, क्योंकि श्लोक का उद्देश्य केवल आत्मा और शरीर के वास्तविक स्वभाव को ही स्थापित करना है, उस व्यक्ति के लिए जो आत्मा और शरीर के संबंध में मोहित है, यानी कि हम। और यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कह रहे थे कि मैं इनको कैसे मार डालूं। वो सिर्फ, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य, उनको सिर्फ उसी बॉडी तक देख रहे थे। लेकिन भगवान ने बताया कि नो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ ये लोग नहीं थे। दे आर नॉट जस्ट दिस बॉडीज विच यू आर सीइंग, दे आर बियॉन्ड दिस। इसलिए भगवान पहले उनको एज अ सोल डिसाइड करेंगे, तुम भी सोल हो और वो भी सोल है, एंड आई एम द सुपर सोल। भगवान अपने बारे में भी बताएंगे। तो सत्कार्यवाद का के अनुसार जो यहाँ पे टर्म बताया गया, कार्य कारण में निहित होता है, क्योंकि कोई वस्तु यदि सत कार्य है तो ऐसे ही वस्तु से प्रकट नहीं हो सकती जिसका अस्तित्व ना हो। इससे यह स्थापित होता है कि प्रकृति ही एकमात्र ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का कारण है, और इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान ना दोनों का कॉन्सेप्ट बताते हैं, मायावादी क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं, मतलब भगवान क्या कहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में एक समानता है कि जो असत है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। परंतु इस संदर्भ में यहाँ इस श्लोक का अर्थ है, और उन्हें बिल्कुल क्लियर, बाद में बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जो शरीर है उसका कोई स्थायित्व नहीं है, और जो आत्मा है उसका कंटिन्यूस स्थायित्व है। अब हम प्रभुपाद इस चीज को कैसे समझाते हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट में भी उनके बारे में पढ़ेंगे। यस, विदुषी माता जी, आप प्लीज परपुट पढ़िए। यस। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। एक मिनट स्वभावतः में, एक मिनट माता जी, यही हमने अभी पूरा डिस्कस किया कि केमिकली इट इज ऑल्सो प्रूवन कि जो हमारी सेल्स हैं वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती हैं। और हमने 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ भी पढ़ी हुई हैं कि हमारा बर्थ होता है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्थायित्व होता है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़ा ओल्ड एज, हमारी डिसीज होती हैं, एंड देन वी डाई, राइट। तो ये 6 चेंजेस ऑफ लाइफ जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सोल है वो चेंज नहीं होती है, और यही डिफरेंस है। यस माता जी। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिम भूर्वनानि विष्णु सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। हाँ, एक मिनट मात्र, जैसे अगर हम गीता भूषण टीका पढ़ लेते हैं तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आने लगता है ना। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि चाहे निर्विशेषवादी हो चाहे सगुणवादी, यानी कि जो निराकारवादी मानते हैं या जो सगुण, दोनों ये बात तो मानते हैं कि हम सोल हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते, उनका जो भेद, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है दैट वी आर सोल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ है कि भगवान कौन है और हमारा भगवान से क्या रिलेशन है। यहाँ पे उनका और हमारा, जो निर्विशेषवादी वो बोलते हैं कि भगवान कोई नहीं है, बस ब्रह्मन ज्योति है और हम उस पर लीन हो जाते हैं। लेकिन जो सगुणवादी होते हैं बोलते हैं नहीं,
भगवान एक अलग से व्यक्ति हैं और वो सुपर सोल हैं और हम उनका अंश हैं और हम उनके दास हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। अदरवाइज सोल का एग्जिस्टेंस एवरीबडी एक्सेप्ट्स। यस माता जी, आगे बढ़िए। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। हाँ, एक वेदांत मिनट माता, सूत्र। एक मिनट। यस, तो ये यहाँ पे भगवान को प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान ने अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का यहाँ से शुभारंभ किया। सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। तो फर्स्ट लर्निंग कम्स फर्स्ट। तो अगर हमें ये क्योंकि क्या हो रहा है, हमें शोक क्यों हो रहा है? मोह के कारण। मोह क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। उस अज्ञान को हटाने का तरीका क्या है कि अगर हमारे आराधक, जो हमने पढ़ा था भगवान और हम, आराधक इज हम और आधा है भगवान, अगर हम उनको, उनके डिफरेंस को पुनः शाश्वत संबंध, तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक दो दिन का रिलेशन है भगवान से, शाश्वत संबंध है, उसको हम एस्टैब्लिश कर लें और फिर अंश रूप जीवों और भगवान के अंतर को समझ जाएं, तो वहां से हम भगवान को समझने के लिए और अपने अज्ञान को दूर करने का कॉन्सेप्ट जो वहां से स्टार्ट होता है। सो दिस इज द बिगनिंग पॉइंट, है ना। जब भी हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले भगवान हमें ये सारी रियलाइजेशंस देते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है। यस, यस माता जी, आगे बढ़ो। और ये डिफरेंस है आत्मा तथा परमात्मा का जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है? अंश और पूर्ण, यानी कि हम अंश है और भगवान पूर्ण है। पूर्ण। जी। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति को, शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया भगवान ने कि हमें क्या करना है। जो भगवान को बताया गया, ऐसे वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी कि प्रकाश का मूल बना गया। जैसे जो सूर्य है ना, सूर्य और उसकी किरणें, तो भगवान को हम सूर्य के तरीके समझ सकते हैं और हम सब भगवान की किरणें हैं। तो हमारा जो सोर्स है वो भगवान है। जैसे किरणों का सोर्स जो है वो सूर्य है, लेकिन किरणें अलग से भी दिखती हैं और सूर्य अलग से भी दिखता है ना। लेकिन किरणों का अस्तित्व तो सूर्य पे डिपेंडेंट है, लेकिन सूर्य की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है। ये हम समझाना चाहते हैं यहाँ से। तो ऐसे उद्भवों का अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक कर्मों, जैसे मैंने भी बताया कि परा प्रकृति जो है वो हमें, जीव का संबंध परा प्रकृति से, परा मीन सुपीरियर एनर्जी, क्योंकि हम, हमारे में क्या है? चेतना है। जैसे अगर मैं एक सेशन दे रही हूँ तो इस लैपटॉप कितने भी लगे हो, माइक्स कितने भी लगे हो, वो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर एक भी डिवोटी बैठा है तो वो समझ सकता है। तो ये जो समझने की कैपेसिटी है, ये जो चेतना है, वो हम में कहीं ज्यादा है इसका, और हम में है, प्रकृति में है ही नहीं, जो जड़ प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति इज अपरा प्रकृति एंड वी आर द परा प्रकृति। ठीक है, तो उसके आगे लग गया ना, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सुपीरियर कौन सी इंफीरियर। तो जिसके आगे लग जाता है उसको हम निकृष्ट मानते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे परा को सुपीरियर, अपरा को इंफीरियर, मैंने भी ऐसे ही याद किया, मैं आपको वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है ना, भगवान सुप्रीम है, क्योंकि उनकी एनर्जीज हैं हम। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो उनपे निर्धारित है ना। तो इसलिए लिखा है किंतु शक्तिमान को परम और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है।
तो सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। एक्चुअली हम लोग इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ना। हम तो एवरीबडी ऑफ अस स्पेशली हैज अ टेंडेंसी टू बी द कंट्रोलर, चाहे वो हम अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, एंड एवरीबडी एवरीथिंग वी वांट टू कंट्रोल। बट एक्चुअली अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। नोबडी इज अंडर अवर कंट्रोल, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को जब तक हम सोल नहीं मानेंगे तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें भगवान के कैसे अधीन रहना है, जैसे सेवक स्वामी के और शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना डिफिकल्ट है, असंभव है। फिर भगवान क्या करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। और अज्ञान को दूर करने का तरीका क्या है, उपदेश देते हैं। तो इसीलिए भगवान भी उपदेश देते हैं भगवत गीता को, और हमें भी ट्राई करना चाहिए जो उपदेश हमें पता चल गया वो हम सबको बताएं। दैट इज द पर्पज ऑफ ऑल पर्पज ऑफ दीज सेशंस, है ना। तो इसलिए भगवान भी उपदेश देते रहते हैं और हम भी जो है उपदेश, नॉट इन द सेंस ऑफ उपदेश बट हम इन द सेंस ऑफ कि सबको हम बताते रहें कि जो भी भगवान ने नॉलेज दी है ना, उस नॉलेज को हम शेयर करते रहें। तो इस तरीके से ये जो श्लोक था वो बहुत 1 मिनट में भी समझा जा सकता है, बट उसके जो रियलाइजेशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हमें समय लगता है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करें। जब तक हम अपने आप को अपनी जो डेजिनेशंस हैं, बॉडीली डेजिनेशंस, चाहे वो बीइंग एनी फॉलोइंग रिलीजन हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो है ना, ये डेजिनेशन बॉडीली लेवल पे है, सोल लेवल पे कोई डेजिनेशन नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कहीं पे भी किसी भी रिलीजन का कोई रेफरेंस नहीं है। भगवान बोलते हैं जीव भूत सनातन, सारे जीव जो है वो मेरे अंश हैं। भगवान ने कहीं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ हिंदू मेरे अंश और मुस्लिम मेरे अंश नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला, क्योंकि भगवान जीवात्मा की बात कर रहे हैं। एवरीवन, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे यूएस में रहे, चाहे चाइना में, कहीं भी रहे, आफ्टर ऑल आर सोल्स एंड भगवान इज सुप्रीम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो इसी इसी पे एप्लीकेबल है। जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी लड़ाई हो रही है, जितनी भी फाइट हो रही है, वो इस कॉन्सेप्ट को, इसको अंडरस्टैंड ना करने की वजह से हो रही है। तो अगर हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, कि हम जो है वो नित्य परिवर्तनशील है, क्योंकि हम तो क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम यही रहने वाले हैं। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज और यक्ष महाराज का एक एपिसोड हुआ, शायद आप सबने स्टोरी सुनी होगी। तो क्या हुआ कि जल लेने जाते हैं, तो वहां पे एक सरोवर होता है, तो वहां पे यक्ष जो होता है वो उसका राजा होता है। तो वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और उसके प्रश्नों के आंसर्स देते हैं। तो वो पूछता है कि ये बताओ कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जो सराउंडिंग पीपल हैं वो एक एक करके जा रहे हैं, एक एक करके उनकी डेथ हो रही है, लेकिन जो रह जा रहे हैं हम लोग, वो हम ये सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे, अरे वो तो दूसरों पे एप्लीकेबल था, हम नहीं जाने वाले, हम तो यहीं रहने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब बकरियां होती है ना, बकरा ईद पे सारे बकरे बंधे होते हैं, तो जो बकरा अंदर गया है, ठीक है, बाहर भी एक बकरा खड़ा है, उसके आगे वाला बकरा अंदर गया है उसको मारने के लिए गए, लेकिन जो यहाँ बाहर खड़ा है वो आराम से घास खा रहा है। उसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं कि अंदर वाले बकरे के साथ क्या हो रहा है, राइट। तो अगर हम भी इस तरीके से ही सोचेंगे तो हमारे में और उसमें क्या फर्क है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन हमारी सोल चेंज नहीं हो रही है। तो हम जो भी एक्शंस करें, कोई भी हमारा दोस्त दुश्मन कोई नहीं है, सिर्फ हमारी जो सोल है, हमारी जो मन है, यही। सोल और मन में भी आगे चल के भगवान डिफरेंस बताएंगे। सोल इज नॉट सेम एज मन, मन अलग है, सोल अलग है, बॉडी अलग है, ये सब अलग अलग है ना। ये एक अलग बात है कि जब तक सोल पे हमारी कवरिंग है मन, बुद्धि, अहंकार की, तब तक वो ट्रेवल करती रहती है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी, जिनका मैं सेशन सुन रही थी, कि जैसे वो भी जूम पे क्लास चल रही थी, तो बोलते हैं कि जब हम जूम पे सेशन रहते हैं तो जो को होस्ट होता है और जो होस्ट होता है उसके पास एडमिन राइट्स होते हैं, है ना। अगर हम वेटिंग रूम को ऑन कर दें तो उसके पास स्पेशल राइट्स है कि वो किसको आने दे और किसको ना आने दे। तो जब ऐसी व्यवस्था यहाँ पे पॉसिबल है, तो भगवान के पास ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, है ना, कि किसको आने दे और किसको ना आने दे। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो भगवान पूर्ण है और हम उसका अंश है, और ये भक्ति में जो है ना,
ये मोटिवेशन हमारा बना रहना चाहिए कि हमको भक्ति करते रहना है। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान और अपने में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम यही मानते रहेंगे कि हम ही सुप्रीम है, तो हम कैसे कैसे भगवान की उपासना हम कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट श्लोका, आई हैव टू डू वन मोर श्लोका. Anybody has any question, any comment, anything you want to add, any feedback on this particular shloka? This is very important. Yes, Vidushi Mataji. माता जी, मेरा ना एक क्वेश्चन ये है, आपने ये बोला था कि शरीर को जैसे ये चाहिए होता है, गाड़ी और बंगला वगैरह, वटेवर जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है, लेकिन मैं ये पूछना ठीक. चाहती हूँ कि डे टू डे हम अपनी आत्मा को क्या फीड कर सकते हैं ऐसा कि डे टू डे मतलब जो वो और खुश रहे, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग के अलावा कि आत्मा का और खाना क्या है जो और खुश रहे? आत्मा का खाना है ABCD. Have you जी, heard of ABCD? सुना तो था, मैं भूल गई है। Okay, कौन बताएगा ABCD क्या है हमारी? हरे वो कृष्ण आत्मा माता का जी। ही. हाँ, बताइए प्रभु जी. माता जी, ए फॉर एसोसिएशन, यानी कि Yes. जैसे हम बैठे हैं, यानी कि भक्तों का संग। बी फॉर हम्म. बुक रीडिंग, शीला प्रभुपाद जी हम्म. की बुक पढ़ना। सी फॉर हम्म. चैंटिंग। और डी हम्म. फॉर डिवोशनल सर्विसेज या प्रसादम। यस. ये जो आ, हमारी जो आत्मा है ना, उसका भोजन है ये. हमारी आत्मा जो है वो प्रसन्न रहेगी अगर हम ये सब चीजें करते रहेंगे, है ना? माता जी, सबसे एक पहला. और क्या बोला था? हाँ, मैं वो एक बार मैं बता रही हूँ आपको. हाँ ए जी, फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि एसोसिएशन। जब तक भक्तों की संगति में रहेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, तो हम प्रसन्न रहेंगे, हाँ जी, है ना? जितनी देर हम, क्योंकि क्या है कि जो बाहर के जो वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी भक्तों के संग रहने से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड कम होते हैं, उनमें भक्ति. ये भी हमारे को थोड़ा सा, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चनिंग आ जाती है, कई बार हमारे भक्तों के साथ एक्सपीरियंसेस गड़ होते हैं, लेकिन भक्ति का जो प्रोग्रेस है वो भक्तों के साथ ही होने वाला है, ये श्योर शॉर्ट बात है. क्योंकि हम भक्ति में प्रोग्रेस तब तक नहीं कर सकते. देखो, आप अकेले बैठे हो, हैं, अकेले बैठ के आप ज्यादा भक्ति नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप भक्तों के संग बैठोगे तो आप बहुत देर बैठ के भी भक्ति कर सकते हो. इसलिए भक्तों का साधु संग, जो हमारी भक्ति स्टार्ट ही होती है ना, वो भक्तों के साथ होती है. जैसे हम से इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप किसी से भी उसका एक्सपीरियंस सुनो कि वो भक्ति में कैसे आए, तो एवरीबडी विल से कि मुझे एक भक्त मिला और उसने बोला कि आप इस सेशन में आओ, या आप मंदिर आओ, या आप कहीं आओ. कोई भी अपने आप नहीं जाता, कोई ना कोई मिलता है, उसे बताता है और फिर वो जाता है, और फिर भक्ति जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती है. तो दैट इज एसोसिएशन. फिर है बुक रीडिंग. भक्तों के संग में क्यों रहना है, चैंटिंग क्यों करनी है, हम कौन है, भगवान कौन है, इन सबके आंसर शास्त्र में है. जैसे भगवत गीता, भागवतम. अगर हम देखो, भक्ति का जो कंपैरिजन किया गया ना, वो भक्ति लता बीज से किया गया है, कि भक्ति रूपी एक लता है, एक प्लांट है. उसकी जो बीज है वो भक्त गुरुजन डालते हैं, और उसका जो पानी है, उसकी वो इस तरीके की, जब हम हियरिंग करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, वो उससे वो ग्रो होती है. ठीक है? तो शास्त्र जब हम उनके साथ बैठ के अध्ययन करते हैं, तो वो उसको नरिशमेंट मिलता है, कि हमें ये स्ट्रेंथ आती है कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं. और अगर और कोई हमें डाइवर्ट करता है, तो हम कहते हैं देखो यहाँ लिखा है कि भक्ति करनी चाहिए. सो वी गेट अ बेस. उसके बाद हमारा चैंटिंग तो है ही, क्योंकि 90% ऑफ सक्सेस हमारी चैंटिंग पे डिपेंड. चैंटिंग से क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध होता है. जब हमारा, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम बोला गया है, तो जब हृदय शुद्ध होता है, तो जितनी भी ये भक्तों के संग में रहने से, या भक्तों के संग में रहने से, बुक पढ़ने से जो प्योरिटी आती है, वो चैंटिंग से आती है, और हम वो करना चाहते हैं, है ना? तब हमें प्योरिटी मिलती है. तो भक्तों चैंटिंग से हमें प्योरिटी आती है. ठीक है? हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमें शास्त्र समझ में आने लगते हैं. आप देखोगे, पहले अगर हम भगवत गीता पढ़ते थे, हम समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हार्ट प्योरीफाई होता है, और धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, आचार्यगण क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो ये होता है. और लास्ट में डिवोशनल सर्विस या डाइट प्रसादम. ये बोला जाता है कि हमें भव रोग है, जब भी कोई बीमार होता है, तो उसको दो चीजों पे काम करना होता है. दैट इज, वन इज डाइट, कि वो जो खाए वो सही खाए ना. डॉक्टर कहते हैं एक तो डाइट का ध्यान रखो, एक मेडिसिन का ध्यान रखो. तो डाइट इज योर प्रसादम, कि जो खाएं वो भगवान को भोग लगा खाएं, क्योंकि हर चीज को खाने में, बनाने में पाप होते ही होते हैं.
तो उससे कैसे मुक्ति होगी? जब हम ऑफर करते हैं, भगवान वो पाप हर लेते हैं और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को डाल देते हैं। तो वो हमें हमारी प्योरिटी का काम करता है। और डिवोशनल सर्विस हमने अभी पढ़ा कि भगवान की सेवा करने से, यहाँ भगवान में पूरा पैराफ्रेलिया आ जाता है, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की सेवा करने से ही हमारा शोक दूर हो सकता है। तो ये जो 4 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में 4-5 चीजें ले आएंगे तो हमारी बॉडी, हमारी सोल हैप्पी रहेगी। ठीक है माता जी? माता जी एक और क्वेश्चन था मेरा, ये एक था निर्विशेषवादी और दूसरा वर्ड और था, वो मेरे को थोड़ा सगुणवादी। समझना है। विशेषवादी क्या ये मेडिटेशन करने वाले होते हैं क्या? हाँ, निर्विशेषवादी आप ये कह सकते हो, जो बोलते हैं भगवान में कुछ स्पेशल नहीं है, जो भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते, उनकी निराकार रूप मानते हैं, भगवान में क्या कोई नाम है? स्पेशलिटी। और सगुणवादी जो बोलते हैं कि भगवान एक सुप्रीम पर्सन है, भगवान का साकार रूप है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है माता जी? That's it, माता जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा साथ में? यस, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ये सौरभ प्रभु यस आप पढ़ माता जी। सकते हरे कृष्णा। हो। ओके, हरे कृष्णा। निशा माता जी आप पढ़ोगे? यस चलो माता जी। ठीक है, ठीक है। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तत्विद्धि, येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं तदम्, विनाश्यम् अवश्यायस्य विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न किंचित्। ये नहीं आया। न कश्चित्, न कश्चित् न कश्चित् कर्तुम् तुर्म हित अर्हति। अहरिति। यस, और चलो हिंदी। पढ़ो, कोई अविना बात। अविना हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं अब हिंदी पढ़ती हूँ इसकी। बोलो। अविनाशी, नाश रहित, तू लेकिन तत् तत् उसे वृद्धि जानो, येन उससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्यश अविनाशी का अहस्य इश न कंचिता कोई। माता जी ऊपर के एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। कोई भी नहीं कुर्म करने के लिए आर्हित सामर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो पिछले वाला श्लोक था उसमें भगवान ने पहले आत्मा और शरीर का डिफरेंस समझाया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान सोल की क्वालिटीज बता रहे हैं। ठीक है, तो सोल की क्वालिटीज कैसे बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, क्योंकि भगवान ने बोला था ना कि जो आत्मा है उसका कभी भी विनाश नहीं होता और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब व्याप्त का मतलब कैसे समझेंगे? जैसे अगर हम एक रूम में एक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की जो रोशनी है वो पूरे रूम में व्याप्त रहती है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में सोल है उसकी जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में व्याप्त रहती है। और उसको नष्ट उस व्यय अव्यय, अव्यय मीन जिसका कभी व्यय ना हो, जिसको कभी खर्च ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जैसे हमने लास्ट श्लोक में भी समझा, उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे हम आगे भी चल के पढ़ेंगे, भगवान बोलेंगे कि आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि भगवान ने से पहले भी बोला कि ऐसा कभी नहीं था, जो तुम नहीं थे, ये मैं नहीं था, या ये लोग नहीं थे। तो भगवान इन 2 श्लोकों में, अभी 2 श्लोक कौन से, ये वाला और नेक्स्ट वाला, ठीक है, इन 2 श्लोकों में शरीर और आत्मा के स्वभाव का वर्णन करेंगे। अभी भगवान ये श्लोक का जो आत्मा और शरीर पे भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं, क्योंकि इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक आई टोल्ड यू। तो यह समझो कि जीवात्मा रूप से ज्ञात वस्तु अविनाशी अर्थात शाश्वत है
और यह संपूर्ण शरीर अर्थात इदम सर्वम आत्मा की चेतना के द्वारा व्याप्त है ना। जो पूरी, अब इन्होंने बता रहे हैं कि जो आत्मा व्याप्त कैसे है, चेतना के द्वारा। चेतना कैसे, अगर हम अपने हाथ को टच करें कहीं पे भी, या उसमें कुछ भी एक कांटा भी चुभेगा, तो चाहे वो पैर में चुभे, चाहे हाथ में चुभे, चाहे सिर में चुभे, हमें हर जगह पेन होगा। तो वो पेन क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस की वजह। तो सोल की प्रेजेंस कैसे फील की जाती है, क्योंकि सोल को हम देख तो सकते नहीं, तो उसकी प्रेजेंस कैसे फील की जाती है, वो कॉन्शियसनेस के द्वारा, चेतना के द्वारा। ठीक है, चेतना हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सोल। जैसे जब कोई डेड हो जाता है तो उसमें चेतना नहीं रहती है, उसको हम कुछ भी करें उसको पता नहीं चलता है ना उसमें सोल, क्योंकि उसमें सोल नहीं है। तो चेतना क्या है, चेतना आत्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा अपने से इतर वस्तुओं को जान पाता है और शरीर को भी जान पाता है, और इसे धर्मभूत ज्ञान कहते हैं, है ना। तो अभी ये भगवान ने बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें अब आएंगी जो हमें लगता है ये तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है ना, लेकिन एक्चुअली वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होने के बाद भी हर एक का एक स्पेशल मीनिंग है, और वो हमें ये पता चलेगा इसको पढ़ के, है ना। तो जैसे भगवान ने यहाँ आत्मा का डिफरेंस बताया, फिर चेतना के बारे में बताया। चेतना क्या है, चेतना सोल की शक्ति है, सोल की पावर है। और वो कैसी पावर है, जैसे अपने से इतर वस्तु, अपने से इतर मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट मी। चेतना से हम बाकी सारी चीजों को समझ सकते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ, राइट। वो अपने से इतर वस्तुओं को जानता है, शरीर को भी जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता है। तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल वर्ड जो है वो बोला गया, दैट इज धर्मभूत ज्ञान। तो धर्मभूत ज्ञान क्या है, कि मैं अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, दैट इज द वन थिंग। एंड सेकेंड इज मैं अन्यों से डिफरेंट हूँ, आई एम डिफरेंट देन यू, आई एग्जिस्ट एंड आई एम डिफरेंट देन यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ धर्मभूत ज्ञान, कि हम अपने अपने अस्तित्व को जानते हैं लेकिन सोल को नहीं जानते हैं, ठीक है। अपने अस्तित्व को जानते हैं, और मतलब अस्तित्व मतलब अपनी अपनी बॉडी को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं, ठीक है। तो यह परिभाषिक शब्द श्रीपाद रामानुजाचार्य द्वारा दिए, जो धर्मभूत ज्ञान है ये उन्होंने बताया। और ये इंगित करता है कि जीव में आत्मज्ञान के साथ साथ अपने से इतर वस्तुओं को जानने की भी क्षमता होती है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये रूम है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, जूम सेशन चल रहा है, यहाँ पे सामान पड़ा है, ये कमरा है और लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मायावादी यह तर्क देते हैं कि ब्रह्म शुद्ध चेतना मात्र है जिसमें आत्मज्ञान और इतर ज्ञान नहीं होता। मायावादी सेज दैट एवरीथिंग इज जस्ट अ लाइट, एवरीथिंग इज जस्ट ए ब्रह्म ज्योति, ठीक है। बट भगवान ऐसा नहीं मानते हैं, भगवान कहते नहीं ऐसा नहीं है, देर इज अ सोल, देर इज अ सुपर सोल। तो कोई भी स्थूल वस्तु या उसका शरीर भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वह जीव अव्यय और अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है ना। क्या साइज है सोल का, व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल, एनी आइडियाज, हमने डिस्कस किया बाल बाल होगा। के का माता जी बाल हमारे के बाल के टिप के 10th पार्ट 10,000 पार्ट 10,000वां Yes. भाग। बाल के 10,000वां हिस्सा जो होता है वो हमारा साइज, एक्चुअली वो है हम, और हम सोचते पता नहीं हम क्या क्या है ना, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बस एक वही फिक्स्ड है। इट्स वेरी इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ यह स्वीकृत नहीं है कि जीव का शरीर आकार शरीर के समान है, ऐसा जैनीज क्या बोलते हैं, जैनीज बोलते हैं कि हर एक में जो सोल है ना वो उनके साइज के हिसाब से है। हाथी में बड़ी सोल है, चींटी में छोटी सोल है, मनुष्य में अलग सोल है। लेकिन ये भगवत तत्व इसको स्वीकार नहीं करता। भगवत कहते हैं नो, सोल का साइज वही है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया कि एक कमरे में हमने बल्ब जलाया, तो बल्ब की रोशनी से पूरा कमरा व्याप्त है, बल्ब का साइज कमरे का साइज नहीं है, राइट। तो बल्ब का साइज इज कमरे, नॉट कमरे का, बल्ब की जो लाइट है वो पूरे रूम को रोशन कर रही है। तो दैट इज व्हाट डिफरेंसेस। तो यहाँ जगह जगह पे ना अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं जिससे हम कंफ्यूज ना हो, और हम अगर कोई और आके हमें बताए तो हमें पता हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जीव अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया है। वहां पे क्या बताया गया है, एषोण और आत्मचेतसा वेद वेदी तव्यो यस्मिन प्राणे पंचधा
पंचधा संविश्य संविवेश। तो ये आत्मा जिस पर 5 प्रकार के प्राण आधारित होते हैं उसे चेतना समझना चाहिए। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कौन से। फिर भी ये अणु आत्मा, भगवान जो है उनको बोला गया विभु और हमें बोला गया अणु, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। फिर भी ये अणु आत्मा अपने धर्म भूत ज्ञान के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। इसलिए भगवान वेदांत सूत्र में भी इसे क्या बोलते हैं, गुणाद अवलोकवत, यानी कि आत्मा प्रकाश में समान शरीर में सर्व प्रकाश के समान है। यहाँ पे आत्मा प्रकाश के समान शरीर में सर्वव्यापी है। जैसे हमने बात करी ना, एक रूम में जब लाइट जल रही है तो जैसे लाइट पूरे रूम को लाइट अप करती है, ऐसी सोल जो है वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करती है, उसमें चेतना लाती है, उसमें कॉन्शियसनेस लाती है। तो भगवत गीता में भी बोला गया है यथा प्रकाशते एका, जिस प्रकार सूर्य पूरे जगत को उद्भासित करता है उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को आलोकित करती है। डिफरेंट डिफरेंट जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ये भगवत गीता का 13.34 श्लोक है। तो जब जैसे हम ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो उससे हमें याद रहता है कि हमारी क्या पोजीशनिंग है और कैसे हम पूरी बॉडी को लाइट अप कर रहे हैं। यस निशा माता जी, अब आप परपट पढ़िए। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतन की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में जस्ट वन सेकेंड यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बात को बोला गया है, ठीक है। हमारी बॉडी में कहाँ दुख हो रहा है, कहाँ कष्ट हो रहा है, ये हमें बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस तो हमें वहां पता रहता है, लेकिन किसी और की बॉडी में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन भगवान को सबका पता है कि किसको कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये भगवान को सबका पता है ना। यही डिफरेंस है, इसीलिए हम अणु हैं और भगवान विभु हैं। यस, पढ़िए माता जी। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है उपनिषद में इसकी पुष्टि ये हुई है। हाँ, एक मिनट, यह है श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो उपनिषद ये अगर कोई पूछे कि ये कहाँ लिखा है जो हम बोलते हैं, तो ये देखो ये उपनिषद में लिखा है। कोई भी स्टेटमेंट, एनीथिंग विच इज मेंशन्ड, एवरीथिंग हैज अ रेफरेंस, ठीक है। ये हमें हो सकता है कि वो रेफरेंस एकदम हमारे पास अवेलेबल, तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, वहां पे ऐसा बताया गया है, ठीक है। यस, देखो वहां पे ये श्लोक भी बकायदा, आज कई बार हम ये सुन चुके हैं है ना कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें क्षेत्र, तो आज हम वो श्लोक पढ़ रहे हैं एक्चुअली जहां ये एक्चुअली में लिखा हुआ है। तो ये उपनिषद की, ये वेदों की वाणी है, किसी की कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं ना। बालाग्र शत से शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ साचा नत्याय कल्पते। पढ़िए। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केश हाँ, एक मिनट। तो ये देखो, ये बिल्कुल बताया ना जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक भाग को पहले 100 हिस्सों में करो फिर 100 करो। तो ये भाग क्या है, प्रत्येक भाग आत्मा का परिमाप है। तो हमारे जो वेद हैं वो कितने ज्यादा हाईली एडवांस्ड हैं कि वो आत्मा का परिमाप बता रहे हैं। मेटीरियल लेवल पे आपको ऐसी कोई स्टडी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा जो आपको आत्मा का बता सके, ठीक है, आत्मा का परिमाप बता सके। सो दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ आवर वेदास, जो वहां पे वो बता सकते हैं। तो एक और श्लोक आता है जहां पे इसको अगेन हमें रेफरेंस दिया गया है। हाँ, केशाग्रश्च सते भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं
संख्यातीतो हि चित्गण। पढ़ो। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की हाँ, यह एक मिनट, धारा होल्ड ऑन। यस, तो पूरा कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने वही बताया, पोजिशनिंग साइज बताया, फिर बोला कि जो अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग है, स्पार्क, स्फुलिंग है स्पार्क, जो स्पिरिचुअल स्पार्क है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो क्या है, हमारे इस भौतिक शरीर का मूल आधार है। जब तक हमारी बॉडी में ये स्पिरिचुअल स्पार्क रहेगा तब तक हम रहेंगे। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आत्मा नहीं है तो फिर उसको बोला जाएगा कि वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई, देहांतरण। आत्मा का विनाश नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ बॉडी जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, दैट इज अनदर चेंज, देहांतरण। और फिर उन्होंने बोला कि कैसे होता है, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। कैसे होता है, जैसे जब एक मेडिसिन हम खाते हैं, खाते तो हम मुंह से है, पैर, दर्द हमारे पैर में हो रहा है, खाया हमने मुंह से है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में उसका प्रभाव आ रहा है। पूरी बॉडी में अगर क्या होता है ना, पेन होता है, हमें फीवर होता है, तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, तो वो पूरी बॉडी का पेन जो है वो धीरे 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 निकल जाता है बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन। तो क्योंकि वो सोल का जैसे प्रभाव रहता है, ऐसे ही वो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, प्रभुपाद एनालॉजी के थ्रू बता रहे हैं। तो आत्मा की जो धारा है, यस, पढ़िए। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार में वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक यस, तो यहाँ पे बिल्कुल है ना कि किसी भी तरीके से हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं ना, तो ये जो चीज है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, पढ़िए। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक अधिविवेचना हुई है। हाँ, आत्मा एक मिनट में, रुकिए रुकिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग, जैसे अगर कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो जो दर्द होता है ना वो डिफरेंट है, और जो अगर हम साइंटिफिक बोले ना तो बोलेंगे सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन, भौतिक संयोग। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो प्रभुपाद ने हंसते हुए बोलते थे कि ठीक है, आप 200 रुपए के ये सारे केमिकल्स ले आओ, क्या उससे आप एक लाइफ बना सकते हो? क्योंकि अगर हम ये बोलें कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, तो दिस इज नॉट जस्ट अ केमिकल रिएक्शन, देयर इज अ स्पिरिचुअल स्पार्क इन दिस, है ना। तो उसको हम कभी भी वैसे नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं समझा जा सकता। और इसको और डिटेल में तो इट्स भौतिक संयोग का, यहाँ पे हम ये वर्ड आप कई बार सुनोगे कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन, सो इट्स नॉट जस्ट ए केमिकल रिएक्शन। तो आगे एक और जो मुंडक उपनिषद है उसमें क्या बोला गया है, एषोऽणु आत्मा चेत सा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश प्राणे स्थितं सर्वमोतं प्रजानं यस्मिन् विशुद्धे विभव्यतेष आत्मा। पढ़िए। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 अणुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध वेट, यस, तो आत्मा जो है आकार में अणु है और भगवान विभु हैं,
और हम इसको पूर्ण बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, पूरी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पूरा दिमाग लगा के इसको समझना है और दिमाग लगा के अंडरस्टैंड करना है। तो जब हमने 5 प्रकार के प्राण पढ़े थे, प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, वो सब भगवान, सब हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट प्राण होते हैं उनपे, तो जिसको हम हठ योग में यूज करते हैं, बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चक्रास एंड ऑल दैट है। तो अब इन्होंने पोजीशनिंग बताया कि हृदय के भीतर वो स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। तो प्राण भी जो है वो आत्मा पर आधारित है। जब तक आत्मा है तब तक प्राण है ना। अगेन प्राण इज डिफरेंट, आत्मा इज डिफरेंट। ठीक है, और इसको जब आत्मा को 5 अणुओं या 5 वायुओं के जो प्राण है उनसे कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तब इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो पूरा प्योरीफाई जब हो जाता है हार्ट, देन वी अंडरस्टैंड कि हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं। यस। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक अणु मिनट माता आत्मा जी, रुको। आप ना हर पैराग्राफ पे जरा रुका करो। ठीक है, क्या होता है जो हम ये भक्ति कर रहे हैं ना, मतलब कि ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है। वो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भक्ति भी सिर्फ मेटीरियल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो हम भक्ति योग कर रहे हैं वो किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं तो फिर हमने उसकी वैल्यू को समझा नहीं है। अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जा रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो भगवान का रियलाइजेशन कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं ना। जब हम भक्ति वृक्षा शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला सेशन होता है, द वेरी फर्स्ट सेशन इन भक्ति वृक्षा मॉड्यूल, उसमें पढ़ाया जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और वहां पे पढ़ाया जाता है कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गोल ऑफ द लाइफ। तो वो फर्स्ट सेशन हमने पढ़ा था, तो वो फर्स्ट सेशन को हमेशा याद रखना है। उसी के बेस पे यहाँ पे सबसे पहले आत्मा का रियलाइजेशन बताया जा रहा है। यस मनीष प्रभु जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। यस, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा ये अभी आपने एक पॉइंट बोला ना कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना कि हम, मतलब हमें ये भौतिकी से उसे अटैच नहीं करना। ठीक है, ये सब कुछ पता होने के बाद भी कि भाई हम जो भी कर रहे हैं हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए कर रहे हैं, भाई सब कुछ पता है। ठीक है, स्टिल मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हम कर रहे हैं और जब कष्ट आते हैं, कुछ भी आता है, तो हमें सोचते हैं यार हम भक्ति कर रहे हैं, उसको बेनिफिट्स, मतलब भगवान वही है, मतलब ये सारी चीजें पता है कि भाई पिछले जन्मों के कर्म है और पिछले जन्मों के पाप है, पुण्य है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, बट स्टिल ऐसा क्यों होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम, मतलब हम इतनी कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारी भौतिक की लाइफ में इतना डिफिकल्ट है, उस चीज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि अ, ये सब कुछ पता होने के बाद कि ठीक है, हम ये जो भी कर रहे हैं ए टू जेड इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बट बार बार कहीं ना कहीं वो हम अटैचमेंट कर जाते हैं उसको भौतिकी लाइफ से। तो उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उसके बेस्ट वेज हैं ओवरकम करने के लिए? ओके, इसके 2 आंसर्स हैं। ठीक है, पहला आंसर तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आगे चल के अर्जुन भी पूछते हैं कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, सॉरी, मैं इस हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान ने उनको सिर्फ 2 बातें बोली कि प्रैक्टिस विद डिटैचमेंट, यानी कि जो हमारी भक्ति में सहायक है उसे करते रहिए, और जो हमारी भक्ति में सहायक नहीं है उससे डिटैच होइए। ठीक है, तो व्हाट इज टू बी डन,
वो डूज भी हमें पता है और डोंट्स भी हमें पता है। और प्रैक्टिस अभ्यासेन्तु कौन्तेय। तो जब अर्जुन की ये स्थिति है, तो अगर हमारी ये स्थिति है तो कौन सी बड़ी बात है। एक तो आंसर इसका सीधा सीधा ये है। दूसरा आंसर इसका ये है कि हमें हताश नहीं होना है। भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, ठीक है, हमें उत्साह बनाए रखना है। निश्चय हमारा होना चाहिए कि हमारा को गोल पता है, हमारा जो आप कह रहे हो हमें पता है, और हमें पेशेंस रखनी है। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है कि जैसे एक गर्ल की अगर शादी हुई है, ठीक है, और उसको बेबी कंसीव करना है, तो लेकिन जो उसको टाइम लगना है वो 9 मंथ्स का वो टाइम लगेगा, है ना। तो जो हमें टाइम लगना है वो टाइम लगेगा, ठीक है। अनदर आंसर टू द सेम क्वेश्चन इज, आज हम जिस स्थिति में हैं और हम अपनी पीछे वाली लाइफ देखें, जिस स्थिति में हम तब थे, क्या इसमें कोई चेंज आया है? क्या वो अनर्थास हमारे गए हैं? बताइए प्रभु जी, क्या आप आज भी उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में भक्ति शुरू करने से पहले थे? मनीष प्रभु बताइए, अ, क्या कोई चेंज आया है? कुछ हाँ मतलब देखो चेंज तो आए हैं, चेंज आए आया है हैं। ना? तभी अब बस एक तभी मिनट, जस्ट जस्ट यस और नो। हाँ, अभी यस और नो में आंसर देना। चेंज आया है ना, तो इसका मतलब क्या हाँ है, जी। आगे और चेंज आएगा। ये प्रोसेस ही इसके थ्रू होके जाना है। आप मतलब हम तो इस स्थिति में, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं वो ही बोलते हैं, तभी तो इतना पढ़ रहे हैं हम। भगवान भी बोलते हैं कि सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इस डर से कि हमसे कोई मिस्टेक होगी, या इस डर से कि हमसे कोई अपराध होगा, उस डर से हम सेवा ना करें, तो ये पॉसिबल, ये गलत है। हमें वो सेवा करते जाना है, अपनी एबीसीडी को फॉलो करते जाना है, हमें डूज और डोंट्स अपने फॉलो करते जाना है। तो धीरे धीरे वो दिन आएगा। हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य बनाए रखना है। जब हमारी जो अनर्थाज, इन सबको हमारे अनर्थाज हैं ये सब, और कुछ नहीं है। तो जो समय लगना है उसके अनुसार समय लगेगा, और वो अनर्थ निवृत्ति की एक स्टेज आएगी, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा है कि भक्ति में प्रोग्रेस की 9 स्टेजेस हैं। श्रद्धा से हम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें साधु संग मिलता है, फिर हम धीरे धीरे भक्ति करते हैं, फिर हम भजन क्रिया करते हैं, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर आसक्ति डेवलप होती है, फिर हमारी रुचि डेवलप होती है, फिर जाके हम भाव के स्तर पे पहुंचते हैं, फिर जाके हमें श्रद्धा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो वो स्टेजेस पे चलते जाएंगे, तो ये सोच के कि कुछ हो नहीं रहा है, रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। डिड आई गिव यू द आंसर? क्या आप, यही क्वेश्चन था, ये मैंने कुछ और आंसर दिया आपको? क्या आपको आंसर मिला क्वेश्चन का? हम माता जी, हाँ आंसर तो मिला, मतलब आंसर तो ये तो मतलब पता भी है, सब कुछ पता गुड। है कि हर एक बस चीज करते रहिए फिर। निर्धारित है। यस। तो बस ठीक इसको है। पकड़े रखिए और करते रहिए। इस चक्कर में ठीक है। रुकना नहीं है, मतलब इस चक्कर में हताश होके यार कुछ हो ही नहीं रहा, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहेंगे तो वो हो जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा। बस माता जी, आई थिंक ये कनेक्शन। ऐसा है जैसे कोई छोटा ठीक है। बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, संभलता है, चलता है। यस, एक गुड तरह से एग्जाम्पल हमारी माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलते रहेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। भक्तों के संग बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो चलते रहेंगे, है ना। यस। तो निशा माता जी माता आगे। जी इसमें जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो अभी मतलब ये होता है कि हमसे ना अनजाने में भी पाप होते रहते हैं, तो कभी हमारे हम्म। पाप के काउंटर्स ही ना बढ़ते रहें, उसके लिए क्या करें? कभी हमारा पाप ज्यादा हो जाए, पुण्य कम कम रह जाए। देखो ऐसा जी, पाप और पुण्य जब तक रहेंगे तब तक आना पड़ेगा। हमें तो स्लेट जीरो करनी है, हमें स्लेट जीरो करनी है। हमें ना पाप करने हैं ना पुण्य करने हैं, हमें स्लेट जीरो करनी है, तब बाहर निकलेंगे। तो पुण्य पाप के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। और अगर सेवा करते हुए अपराध हो रहे हैं तो उसके लिए क्षमा मांगनी है, और फिर ढंग से सेवा करनी है। वी हैव टू बी, अगर उसमें अपराध आप बोल रहे हो, पाप नहीं बोल रहे हो, अपराध बोल रहे हो, देन वी हैव टू बी मोर हाँ, केयरफुल। अपराध अपराध माता जी, पाप नहीं, वी अपराध। हैव, हाँ, तो वी हैव टू बी, आई गॉट योर पॉइंट। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। अपराध करने के डर से सेवा नहीं छोड़नी है। पॉइंट इज दैट अपराध ना हो, इसलिए ज्यादा ध्यान से काम करना है, ज्यादा मन से काम करना है।
अपना पूरा अटेंशन और फोकस वहां देना है। जब हम पूरे अटेंशन फोकस से करेंगे तो भगवान भी बहुत दयालु है, वो अपना हाथ रखेंगे कि अपराध ना हो। ठीक है प्रभु जी, आगे ठीक है बढ़े। माता जी। हाँ जी माता जी। यस यस निशा माता जी से कंप्लीट करिए। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो अभी हमें ये नहीं समझना है कि हम विष्णु हैं, है ना, विष्णु तत्व। हमें क्या समझना, अणु आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है वो बहुत छोटा है और भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। यस अनु आगे आत्मा पढ़िए। का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि व्यष्टि अभी आत्मा तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि जो चीज है ना, कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो नाप नहीं सकते, वो कहते हैं है ही नहीं, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एक केमिकल लोचा है, बस केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ा में ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जब तक आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पाद संलयन सब बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो बहुत साइंटिफिकली प्रभुपाद समझा रहे हैं, बिल्कुल साइंटिस्ट। प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जिसमें वो एक साइंटिस्ट से इंटरेक्शन कर रहे हैं। कभी मौका मिले तो बुक पढ़िएगा, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो बोला माता कि जी, वेस्ट, का एक बार यस डाल दीजिएगा, इस बुक का डाल दीजिएगा वो नाम, तो बाद में ले लेंगे उसको। श्योर, आत्म हाँ। साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में डाल दूंगी। तो व्यष्टि आत्मा को तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल, एवरी पर्सन हैज हिज ओन इंडिविजुअल सोल, और जो कि हमारी सारी जो बॉडीली एक्टिविटीज हैं उनको उनका सोर्स है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें कि जैसे हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे सारे लंग से ऑक्सीजन लेके जा रही हैं, तो वो उस समय एनर्जी लेती हैं सोल से, ठीक है। और अगर हमारा वो मतलब कैसा पंप लगाया ना भगवान ने हृदय में कि वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो बंद हो जाए तो सब बंद हो जाए तो ये ऐसा पंप है जो बिल्कुल चलता रहता है कंटिन्यूअसली दिन रात, है ना, ये सॉलिड है। तो केमिकल साइंस जो है वो इस बात को तो एक्सेप्ट करता है कि रेड ब्लड सेल्स की इंपॉर्टेंस है, हार्ट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार करते कि इसका जो सोर्स है वो हमारी सोल है वहां पे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। तो बोलते कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, कोई जैसे कोई कहता है ना आपने सोल को देखा है तो कैसे स्वीकार करें, मतलब कि आपने इंटेलिजेंस को देखा है तो कैसे स्वीकार करें कि आप इंटेलिजेंट हो, राइट। तो अगर इंटेलिजेंस भी किसी ने नहीं देखी है तो इस तरीके से, है ना। तो सोल का जो प्लेस है, सोल कैसे काम करती है, पूरा उसको साइंटिफिकली प्रभुपाद इसमें समझा रहे हैं। यस माता जी आगे पढ़िए। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। यस सारी बोल। तो चाहे आप कुछ भी फॉलो करो बट आत्मा एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट करती है, और इसको भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया और हमने ट्राई किया कि इसको हम अच्छे से समझ पाए, जिससे हम इसको अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। तो इसमें आज के सेशन का एक एक पॉइंट जो आपने अंडरस्टैंड किया हो, जो आपको अच्छा लगा हो, हमारे पास 2-4 मिनट हैं,
इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग और यू वांट टू कमेंट तो आप बता सकते हैं। माता जी मुझे ये पूछना था, मतलब कई लोग बोलते हैं कि जैसे मतलब देखा भी है कि उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना कि उसकी एनर्जीज हो रहा ये, तो मतलब ये क्या है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि कोई आदमी मतलब ज्यादा लालची हो रहा है, स्वार्थी है, गलत काम करे तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है? आत्मा कमजोर नहीं होती है, आत्मा पे जो काम, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, इनका आवरण स्ट्रांग हो जाता है। उसकी वजह से वो अपनी सोल की आवाज नहीं सुन पाता। इट इज लाइक किसी के माइक को बहुत दबा दिया जाए तो उसकी आवाज आएगी नहीं आप तक, और आवाज आती है वो सुनना नहीं चाहता, बिकॉज जो उसकी इच्छाएं हैं वो ज्यादा उसने स्ट्रांग कर ली हैं। सोल सोल कभी कमजोर या वो नहीं होती। आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है। सोल का प्रॉब्लम नहीं है। सोल इज, अभी हमने आज पढ़ा ना, अनचेंजेबल है। ये चेंज सोल का नहीं है, चेंज बॉडीली लेवल पे है, और हमारी इच्छाओं का चेंज है ये। That's what मतलब I वो जो feel. 5 विकार बोलते हैं उनसे ढक जाती है, 5 विकार। Yes, हम्म, yes. वो 6, हम्म। हाँ, उसमें ईर्ष्या भी इंक्लूडेड है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर। तो माता जी वो तो 6। आत्मा जैसे अगर वो ऐसे विकारों से ढक रही है तो शरीर पे तो प्रभाव आता होगा ना उसका? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, डेफिनेटली अभी आती है। है रिसेंटली। यस। हाँ जी, जी। और कोई कुछ थोड़ा सा कहना शुगर चाहता हो है? गया था, तो रिकवरी में भी टाइम लग गया। थोड़ा सा। कोई बात। गुड टू सी यू, गुड टू सी हाँ यू। जी। अब आप कंटिन्यूअसली आइए, सेशंस अटेंड करिए। हाँ जी, आज निशा माता जी का फोन आया, मतलब तो आज मैंने सोचा कि आज तो फोन आया तो जरूर करना है अटेंड। से थैंक्स टू निशा माता जी, शी कॉल्ड हाँ यू अप, जी, शी मैं रिमाइंड। कहना चाह रही थी माता जी, बहुत बहुत आपका थैंक्स। भगवान आपकी भक्ति को और बढ़ाए। कृष्णा जी। थैंक यू सो मच माता जी, बट ये तो मुझे ऑर्डर मिली थी, मुझे करना ही था। रचना माता जी मुझे इतनी, रचना सेवा हो माता गई, जी आपका मेरे ड्रीम हो गया। मेरे ऊपर भी थी ना। रचना माता जी मुझे कह रही है सबको कॉल करना है, मुझे वो याद दिलाती है कि अच्छे से करना है कॉल, तो फिर तो मुझे तो करना ही था। यस। हाँ सो जी। रचना माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग आज के सेशन के लिए? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर लेक्चर था। और आपसे आपका संग मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। और आप सभी का तो बहुत ही थैंक सभी यू, अच्छे पॉइंट्स हैं माता जी, और आप सबका संग मिलता है तो और भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थोड़ा पढ़ते हुए लग रहा था कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है, लेकिन सोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक वन और टू थिंग्स, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू फॉलो दैट। सो बिफोर आई एंड, लास्ट कॉल, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग इन 1 minute जस्ट। यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी माता बहुत जी। अच्छा लगा आपका। माता जी आपने इतनी मेहनत से इतने अच्छे से पूरा तैयारी करके ऐसा कंपाइल करके इतना अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी मैंने सुना था, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी, आपकी मेहनत पूरी झलक रही थैंक यू सो मच माता जी। जो थी। पीपीटी, जो पीडीएफ हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं। आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, वो मुझे भी प्राप्त हुई हैं, एव परंपरा प्राप्तम, वृंदावन में एक प्रभु जी हैं नहीं वो माता जी, बनाते हैं। लेकिन आपका एक्सप्लेन करने का ढंग अब बहुत अच्छा था, प्रिपेयर कर इतना लेती हूँ मैं थोड़ा डिटेल सा। में हर चीज को इतना डिटेल में मेहनत से करा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आप आते रहिए ऐसे ही, और हम ऐसे ही साथ में मिलके इस भगवत गीता का जो बहुत ही गुह्य ज्ञान है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना होता है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तो मुझे भी समझ में आता है। इसलिए आप अपना संग बनाए रखिए और आते रहिए, और हम इस जो ये गूढ़ रहस्य है हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। माता जी मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है। यस प्लीज निश- डू। निशा भारती माता जी ने बोला ना कि मेरे ऊपर एक होते, तो मेरे ऊपर आप हैं जो मुझे आगे प्रेरणा देती है कि कॉल करना, सबको जोड़ना है भक्ति से। यस माता जी, प्लीज डू कीप कॉलिंग। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच माता जी फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण।